बहुत अच्छी ना हवा चल रही है यहाँ पे, और हम कहीं जाने वाले थे पर हवा इतनी तेज है तो इसलिए हम रुक गए यहाँ पे। पीछे के सबके बैठो। और सबसे मेन बात ये ज़्यादा बाहर भग रहा है, बाहर रोड चल रही है, हवा चल रही है। कहाँ नानी? नानी मासी। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा रुक के जाने वाले हैं, थोड़ा हवा शांत हो जाए। और यहाँ पे एकदम खुली खुली हवा है। वहाँ पे हॉल के नीचे बैठे रहो, थोड़ी सी बंद टाइप की हवा आती थी, वैसे नीचे बैठे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। है अब भी चलोगे मम्मा साथ? हाँ? पक्का? चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बाय बाय। जल्दी आओ आओ। तो अभी हम देखिए बहुत सारा ना वो लेने गए थे, पूजन की सामग्री ये देख ली थी। ये फिर भी ना चलो आधा अधूरा ही मिला, मतलब बहुत कुछ है सामान नहीं मिला। चलो अब बाहर बैठेंगे। बहुत कुछ कहने का मतलब किताब तो मिली ही नहीं, वहाँ जाके आप टॉयलेट कर सीधे। हम तो चले आते हैं, फिर आपको बाद में बताते हैं। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियां बना रही थी, वहाँ से आने के बाद पूजा की सामग्री लानी थी। आपको पता है तो मेरा ब्लॉग शाम से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज का ब्लॉग आज ही अपना एडिट कर देती हूँ। और आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आप लोग सारे मतलब समझ पाएंगे। और यहाँ से देखिए मैं इनको देखने गई थी, ये बाहर गए हुए थे हाथ धुलने खाना खाने के लिए, तो मैं देखने गई थी कि अपने आप से आ जाएं कि नहीं। और यहाँ से मैं निकाल रही हूँ चुन्नी, जो कि ओढ़ते हैं ना, कोई भी तीज त्यौहार होता है, जैसे तीजा में हम रहते हैं या करवा चौथ है हमारा उपास, तो मैंने कहा चुन्नी वगैरह जो साड़ी है, जो मेरी भावर की साड़ी है ना, वो मैं इसी में रखी हुई हूँ, वो अलमारी में नहीं रखी हुई क्योंकि उनको अच्छे से ही रखना होता है। तो मैं अकेले ही यहाँ पे मैंने पकड़ लिया था, तो मैंने कहा निकाल लेती, फिर कल सुबह से नहीं हो पाता है। आपको ही पता है जब कोई भी ऐसा रहता है फंक्शन तो एक दिन पहले ही हम आधी तैयारी कर लेते हैं ना, तो बस मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और आप लोग बताइए कमेंट करके पूजा कितने बजे होती? पिछली बार तो क्या हुआ था कि मैं 2, ढाई, 3 बजे चली गई थी पूजा करने। कितने बजे पूजा होती है तो मुझे कंफर्म नहीं पता। काफ़ी यूट्यूब चैनल भी देखा, कोई कुछ टाइम बता रहा, कोई कुछ टाइम बता रहा, तो आप लोग बताइएगा, है ना। और यहाँ पे भी देखिए देवू के कुछ पुराने कपड़े थे, मतलब नए कपड़े थे पर अब वो काफ़ी छोटे हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने इसी पे रख दिए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्री हूँ तो कर ही लेती हूँ। यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी भी कर रही थी, मतलब सामान देख रही थी क्या मेरे पास इकट्ठा है क्या नहीं है। पता फिर क्या होता है, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि कुछ ना पति को भी अपने देना पड़ता है, वस्त्र वगैरह जैसे टी शर्ट, जीन्स, कुछ भी चीज़। तो मैंने यहाँ पर रुमाल लेकर आई थी, रुमाल, और यहाँ पे श्रृंगार का सामान है, और भी कुछ है जो कल तैयारी होती है, मतलब फूले चने और बरगद की वो बट बनाने होते हैं ना, मुझे पता है आपको पता होगा। और यहाँ पे देखिए मैं कल के लिए ही देख रही थी यहाँ पे मैंने अपनी नाक में वो लगा ली है, नथ लगा ली है, और इसको पहनने के बाद ना एकदम दुल्हन दुल्हन वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी शादी का ही था। और मैंने इसको ओढ़ के देखा था कि ठीक लग रही है, तो मैं इसको मतलब देखूंगी, और अच्छा ही लग रहा था लुक, आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। बस पहन के ही देखा था मैंने थोड़ी देर के लिए।
गया था। इसमें से ये पता चलता है कि अभी कितनी तैयारी बाकी है। फिर मैंने खाना पीना खा के अपने कपड़े चेंज करके यहाँ पे मैंने मेहंदी भी लगा ली थी। मेहंदी मैंने पैर में भी लगाई। मुझे इतने अच्छे से नहीं आती है, पर वैसे भी काफ़ी मैं सुबह उठ गई थी, मतलब उठ तो गई थी पर बिस्तर में ही लेटी रही। फिर 5 बजे से मैंने काम स्टार्ट किया था, जब थोड़ा उंजेला आ गया था। 4 बजे नींद खुली, ऐसा तो मेरा 5 बजे उठने का था, पर एक बार उठ के सो जाओ ना तो फिर बहुत लेट नींद खुलती है, तो मैं 4 बजे ही उठ गई थी। थोड़ा बहुत घर का ही काम किया था, अंदर का ही दरवाज़ा नहीं खोला था, दरवाज़ा मैंने 5 बजे ही खोला था अपना। फिर मैंने सीधे यहाँ पे झाड़ू लगाई थी, पहले ऐसे ही मुँह धुल लिया था। अगर ब्रश कर लो ना तो फिर चाय का वो लगता है कि चाय पीनी है। और आज अभी मतलब मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी पीऊँगी, जहाँ तक मैं जल भी नहीं पीऊँगी, पानी भी नहीं पीऊँगी। पिछले साल भी मैंने भी ऐसे ही किया था, जैसे वो तीजा का व्रत होता है ना, सेम वैसे ही वाला। प्यास तो लग रही है और चाय की भी वो लग रही है, पर नहीं पीऊँगी। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे अपना फास्ट रहते हैं। तो मेरा इसी तरीके से है। और अभी सुबह का ही टाइम था तो इन लोग भी डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि वहीं पे सोना वहीं पे काम करना, पर मैंने कहा सुबह से कर लूँ तो ठीक रहेगा, है ना। और यहाँ पे ना 2 बार मैंने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो खिसखिसपन होता है ना, वही वाला बार बार हो रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले एक बार लगा लेती हूँ, जब थोड़ा सा मतलब या फिर ये अपने आप उठ जाएंगे या फिर नहीं उठेंगे तो मैं आधा अधूरा काम कर लूँ अपना, उसके बाद इन लोग को उठाऊँगी। क्योंकि मुझे देव को भी बाजू में सुला दिया था, अगर मैं इनको उठाऊँगी तो देव अपने आप उठ जाएगा, उसको कोई ना कोई होना चाहिए सोने के लिए बच्चों को, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू लग गई थी, अब दोबारा से एक बार और फिर मैं लगाऊंगी, ये देखिए। तो चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आगे आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मेरी किचन में पोछा लग गया था, मैं यहाँ पे भी लगा ले रही हूँ। और आप लोग खुद ही देख सकते कि बाल्टी का पानी कितना गंदा था। और आगे आप लोग को ब्लॉग में पता चलेगा। जो गेहूं की एक बाकी तो मैंने ड्रम के अंदर डाल दी है, पर एक मैं इसको धुल के ही रखूँ, क्योंकि मौसम 2-3 महीने के लिए मुझे धुल के गेहूँ रखना होगा, है ना। इसमें इंजेक्शन वगैरह रहते, कुछ भी तो थोड़ा सा पॉइजन का वो रहता, इस वजह से मैंने कहा चलो धुल के रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, सूख भी जाएगा, 2-3 महीने हमारा गेहूँ चल भी जाएगा। तो अब वहाँ पे पोछा लग चुका था, यहाँ पे बाद में मैं इसको झड़ा रही हूँ, क्योंकि इस पे ना हल्का हल्का सा नमक गिरा हुआ था। और फिर उसके बाद ये सब काम कर ही रही थी, कोई भी व्यक्ति उठ ही जाएगा, तो फिर ये भी उठ गए थे जब तक मैं यहाँ का पोछा लगा रही थी। और पता है कि आज के लिए ना मेरे को ना रात से ना भूख लग रही थी ना। ऐसा होता है ना कि जब आप दूसरे दिन उपवास रह रहे हो तो एक दिन पहले से ही आपको ना खाना प्यास लगती है ना, भूख लगती है, या फिर कहीं जाना होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि हाँ, अगर कल से उपवास रहना तो एक दिन पहले ही से ही भूख लगना बंद हो जाती है। फिर भी मैंने 3-4 मतलब रोटियां खा ली थी, खिचड़ी नहीं खाई थी। खिचड़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, पर उसके बाद फिर मैंने कहा यार नहीं, रहने दो, ज़बरदस्ती भी नहीं खाना चाहिए खाना। ऐसे तो मैं रात को बहुत हल्का ही खाना खाती हूँ, पर इतना ही खाया था मैंने। और ये देखिए फिर यहाँ पे ये यहाँ से वहाँ करवट बदल रहे थे, क्योंकि पता है अगर मैं पोछा लगाती हूँ ना और कोई पोछे पे चल देता है तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। तो यहाँ पे लेटे हुए थे, होता है ना कि फिर पैर पैर बन जाते हैं सारा दिन, फिर बार बार तो वो काम होता नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद अंदर हो गया था, ये अभी वहाँ पे लेटे हुए थे, उठे नहीं थे। मैंने कहा चलो बाहर भी लगा ही देते हैं, फ्री हो जाते इन सब चीज़ से, उसके बाद अच्छे से नहाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके झाड़ू लगा ले रही हूँ। पहले अंदर का कर लिया था पूरा, उसके बाद फिर बाहर का कर रही हूँ, क्योंकि अंदर बाहर जाना थोड़ा सा मुझे वो लगता है ना, इस वजह से। पता जो सामग्री मैं लेकर आई हूँ ना, मतलब मेरे यहाँ देखिए कोई बताने वाला नहीं है ना, कोई वो है,
पर ठीक है कोई बात नहीं। और सुबह से उठ के ना सबसे पहले मैं पानी पीती थी, तो ऐसा गला भी सूख रहा था मेरा कि पानी पी लूँ, पर नहीं पिए, है ना। और फिर नहाने के बाद चाय की लत लग रही थी। फिर मन अब मतलब कहते हैं 2-4 मिनट के लिए बस लगा, पर अभी है कि अभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। सच बताऊं तो पहले लग रहा था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ, बस मैया रानी हमारा ऐसे ही जोड़ी सलामत रहे और हस्बैंड की ऐसे ही लंबी आयु के लिए यूँ हमेशा सबका सुहाग बनाए रखे। वट सावित्री माता, है ना। तो यहाँ पे मैं पता है क्या करती हूँ, जब भी रोज़ शाम को, इस समय रोज़ शाम को इतनी तेज़ आंधी आती है। सुबह से तो ठीक रहता है, धूप भी निकली रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है, तेज़ वाली धूप। पर जैसे ही 3-4 बजते हैं ना, वैसे ही इतनी आंधी जोरों की आती है कि रोज़ मैं ये गद्दा को मतलब घड़ी करती हूँ, रोज़ बिछाती हूँ। तो एक मेरे ये काम बढ़ गया है डेली का। करीब मैं 10-15 दिन से देख रही हूँ, 10 दिन तो फिर भी आप मान लीजिए कि ऐसा हो ही रहा है। तो पता है इसमें भी थोड़ा सा वो लग जाता है ना कि चलो रोज का ही काम है, रोज का ही। पता है मैं क्या करती थी पहले कि एक बार मेरी झाड़ू लग जाती थी, शाम को नहीं लगाती थी, पर इन दिनों में डेली झाड़ू मेरी दोनों टाइम लगती है। बस फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। मतलब अब मैं जाऊँगी सीधे नहाने। इसके बाद यहाँ पे मतलब मैं सोचा चलो थोड़ा सा पौधों में पानी भी डाल दें। और आप लोग कहते हैं आरती जी पानी बहुत वेस्ट करती हो, तो ये मेरे पोछे का ही पानी था, तो मैं पौधों में ही पानी डाल दे रही हूँ। एक बात बताऊँ आपको, पौधों में ना हमें ठंड के मौसम में ही पानी डालना चाहिए। मतलब जैसे धूप निकली और हम पानी डाल रहे हैं ना, तो पानी नहीं डालना चाहिए, वरना पौधे सूख जाते हैं। तो इसलिए सुबह डालो। टाइम है करीब 6-6:30 बज रहे होंगे और काफ़ी सुबह में उठ गई थी। अब जाऊंगी सीधे नहाऊंगी, सारा फर्श भी धुल लिया, इतने में ये भी उठ गए। ये थोड़ा सा योगा वगैरह करेंगे अभी, तो उतने में नहा लूँगी। और हल्का सा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरी मेहंदी देखो, फिर थोड़ी सी बिगड़ गई थी, और ये देखो सिर्फ एक ही हाथ में लगाई है। फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये भी उठ चुके हैं, तो यहाँ पे ये अब टहलेंगे। तो देखिए नहाने धोने के बाद, मेरी पूजा पाठ होने के बाद, फिर मैंने कहा चलो उसके लिए बॉर्नविटा भी बना देते हैं हम, क्योंकि दोनों का ख्याल तो मुझी को रखना होगा, हस्बैंड का चाहे बच्चे का, कोई भी स्थिति हो, है ना, उपवास हो चाहे कुछ हो, हम महिलाओं को तो ये सारा सब कुछ हम ही को करना होता है बिना किसी की मदद के। आप लोग भी करते होंगे। और इसको ना कार्टून उठ के देखना होता है अगर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो, वरना मैं इसको दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने इनको नहला दिया था। कल इनकी बालों की कटिंग हुई थी, आज है सोमवार, कल मैंने इनको नहीं नहलाया था क्योंकि शाम को तो बाल इनकी कटिंग हुए थे। फिर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, और आपको पता है कि जो किडनी पेशेंट रहते हैं ना, उनको सब चीज़ों से बहुत बचना होता है। तो मैंने इनको सुबह सुबह नहला दिया था, करीब ये 8:30-9 बज रहे थे। मैंने पानी गर्म कर दिया था, मैंने कहा चलो नहला देते हैं। और इतना अलालपन कर रहे थे, योगा वगैरह किया था, वो इनकी वीडियो में आपको दिखाई देगा। अभी तो हिम्मत कर रहे हैं मेरे कहने पे। और मैं आपको बताऊं, इनको पैरों के नीचे ना वो जो तलवे होते हैं ना, वहाँ पे एक गड्ढा सा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोलते कुछ गड़ गया है मुझे। मैंने कहा कहीं गए भी नहीं हो, तो एक वो रहता ना डर बना रहता है। तो ये देखो मैं अभी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहे दर्द दे रहा है। गड्ढा अपने आप कैसे बन सकता है, आप ये समझिए। हमारा तो ऊपर घर है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें पस सी बन रही है, तो मुझे तो थोड़ी सी वो भी लग रही है। तो मैंने कहा चलो दोपहर को देखेंगे आराम से क्या है क्या नहीं है। तो वही मैं बार बार देख रही थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत ही हमें ना हर चीज़ों से बचना है। और ये देखिए, ये देख रहा है कि मम्मा को तेल लगा रही हूँ, क्या हो गया पापा को। तो बस मैं इनको तेल लगा रही थी। और आज ये बोल रहे थे कि जैसे कोई भी उपास रहता था ना, मेरा तीजा करवा चौथ, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहते थे। सच बताऊं, वो भी नहीं कुछ खाते पीते थे। और अभी भी वो बढ़िया मतलब हिम्मत करके उन्होंने सुबह उठने के बाद नहाना धोना, वो भी पूजा पाठ के लिए मतलब बैठे हुए थे। फिर उसके बाद तो देखिए सुबह से मेरा उठकर यही है कि जो सारा काम आपको मैंने बताया, उसके बाद इनको नहलाना धुलाना, उसके बाद आप रोने की आवाज़ तो बाबू की सुन ही रहे होंगे, उसके बाद इसको देखना, खुद को देखना, तो सब कुछ थोड़ा सा ना मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। किस तरीके से मूसेवाला की गाड़ी पर ताबड़तोड़
और इसी में देव भी खा लेगा, इसी में ये भी खा लेंगे। इनकी पूजा पाठ भी हो गई है। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे एंड कर रहे हैं। हम मिलेंगे क्योंकि हमें दूसरा ब्लॉग भी तो यहाँ से स्टार्ट करना है। हम मिलेंगे आपसे कल। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, बहुत 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 सारा आप लोगों को जितना भी थैंक यू बोलो उतना ही कम है।